कबूला शहर है जी, कैद कर दिता हीर ते रांझे नूं। उन्होंने बदवा दी भी जिहड़ा है ना भी जा तेरे शहर कबूले नूं अग लगे, पूरे शहर नूं अग लग गई। जो रांझा हीर नूं लैके आया सी ऐसे शहर से लैके आया, ऐसे शहर कबूले शहर से लैके आया, लैके चला गया तो फिर वो कैदों ने जहर दे दी हीर नूं, हीर मर गई। हीर जो है यहाँ बैठ के कपड़े धोया करती थी। हम समझते हैं कि बस ये कहानियों तक महदूद है। अगर हम इसका मुतालिया करें तो इसके बहुत से सबूत हमें मिल जाते हैं जो अभी हमारे सामने मौजूद है। न जाने उसके बाद कितने लोग आए और कितने चले गए, लेकिन उनकी ये निशानियां रह गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान व्लॉग 69। अल्लाह के फजल और शुक्र करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आरफवाला की छोटी सी तहसील कबूला में मौजूद हूँ। ये कोई आम शहर नहीं है। फिल्मों, किताबों और कहानियों में आप लोगों ने हीर रांझे के बारे में सुन रखा होगा। जब हीर की शादी दूसरे ख़ानदान में हुई तो रांझा हीर को इसी इलाके में लेके आया था और यहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया। उस वक्त यहाँ एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह के दरबार में हीर रांझे को पेश किया गया और वहाँ उनका फैसला हुआ। फैसला जो है वो रांझे के खिलाफ हुआ था, क्योंकि हीर के जो ससुराल वाले थे वो असर और सूख वाले थे। रांझा जो है वो अकेला था, इसलिए हीर को जो है उनके हवाले कर दिया गया। रांझे को बादशाह के इस फैसले से बहुत गुस्सा आया और उसने बदवा दी कि इस पूरे शहर को आग लग जाए। उसी वजह से शहर को आग लग गई। यहाँ का जो बादशाह था वो रांझे के कदमों में गिर गया। कहने लगा कि मुझे बेशक जला दो, लेकिन मेरी राया को बख्श दो। रांझे ने कहा कि आशिक जो हैं वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते। अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इन पर रहम फरमा और अपना अजाब हटा ले। यूं आग जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन कहा जाता है कि हर घर से आज भी धुआं निकलता है। दोस्तों, आज हम आपको शहर कबूला की तहरीक के बारे में बताएंगे और आज वो किला भी मौजूद है। यहाँ रांझे को कैद किया गया और वहीं बादशाह ने फैसला सुनाया था। और यहाँ एक और जगह मौजूद है, यहाँ हीर रांझा जो है आपस में मिला करते थे और उनकी मुलाकात हुआ करती थी। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ उन्होंने कपड़े भी धोए थे। तो चलते हैं, आपको ये चीज़ें दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। कबूला शहर बहुत ही तारीखी शहर है। ये शहर तकरीबन 2000 साल पुराना है। गुलाम यहिया चिश्ती अपनी तारीखी किताब कबूला में बताते हैं, पहले इस इलाके को कड़ी कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासम की आमद के बाद किकरी कौम से तल्लक रखने वाले कुछ हिंदू यहाँ आकर आबाद हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम किकरी मशहूर हो गया। हिंदुस्तानी बादशाह रियासुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी के चंद साल किकरी में गुजारे। बादशाह ने अपने गवर्नर कबूल खान को यहाँ किले तमीर करने का हुक्म दिया। कबूल खान ने बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए यहाँ बहुत बड़ा किला तमीर करवाया। दोस्तों, ये सामने आपको मार्केट के बीचों बीच किले का बुर्ज नज़र आ रहा होगा। उस दौर में ये किला बहुत ही बड़ा किला हुआ करता था। अब ज़्यादातर हिस्से को गिरा दिया गया है और आज चंद बाकियात के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। यही वो किला है, यहाँ बादशाह अदली ने हीर रांझे को कैद किया था। कहते हैं कि यहाँ हर घर से शाम के वक़्त जो है कभी कभी धुआं निकलता है। उस कहानी का आगाज़ भी इसी किले से हुआ था। जब ये किला तमीर करवाया गया उस वक़्त बहुत ही कम आबादी हुआ करती थी। अब यहाँ पूरा शहर आबाद हो गया है। बुर्ज तक जो है छोटा सा रास्ता जाता है, जाके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा रास्ता है जो बुर्ज तक जाता है। आगे लोगों की रहायश गाहें बनी हुई हैं। बुर्ज को देख के लगता है कि ये बहुत बुलंदो बाला किला हुआ करता था। बुर्ज के ऊपर जो ईंटें लगी हुई हैं वो उसी दौर की हैं, लेकिन ये नीचे जो ईंटें लगी हुई हैं ये बाद में लगाई गई हैं। इसके साथ रहायश गाहें बनी हुई हैं। क्योंकि पहले यहाँ किला हुआ करता था, इसलिए ये जगह जो है ये मेन रोड से जो है थोड़ी सी ऊंची है। इस बुर्ज के अलावा इस किले के जो हैं 3 बुर्ज और हुआ करते थे। किले की तमीर के बाद यहाँ आबादी बढ़ते बढ़ते पूरा शहर बन गया। क्योंकि कबूल खान ने शहर को आबाद किया था, उसी के नाम के तवस्सुत से मकबूला, फिर कोट कबूला और अब सिर्फ कबूला कहा जाता है। यहाँ किसी मकामी से बात करते हैं और इसके बारे में पूछते हैं। दोस्तों, ये हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो हमें हीर रांझे की कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे रांझा हीर को यहाँ लेके आया और यहाँ उनके साथ क्या हुआ और यहाँ उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद।
अहमद साहब हमें हीर रांझे के बारे में कुछ बताइए कि कैसे कैसे वो हीर को यहाँ लेके आया और उसको सज़ा हुई, ये हमें तफसील से बताएं। एक बोला शहर है जी, जदों हीर की शादी हुई ना तो रांझा लेकर इधर आ गया और राजा अदली ने कैद कर लिया हीर रांझे को। शेरों ने कहा राजा अदली से भी ये हीर हमारी है, तो रांझा कह रहा था ये हीर मेरी है। हीर रांझे को राजा अदली ने कैद किया, उन्होंने बदवा दी भी जा तेरे शहर कबूले नूं अग लगे, पूरे शहर नूं अग लग गई। रांझा हीर नूं लैके आया सी ऐसे शहर से लैके आया, ऐसे शहर कबूले शहर से लैके आया। राजे अदली ने माफ़ी मंगी कि मेरे को गलती हो गई, मैनू माफ़ी दी जाए, तो रांझे ने माफ़ी दे दी भी जा फिर ये अग बुझ जाएगी तो धूनी धुखती रहेगी। उस बाद फिर वो राजा जेड़ा ओदे कदमां 'च डिग पिया, हाँ जी माफ़ी मांग ली भी मेरे को गलती हो गई, मैनू माफ़ी दी जाए, अग बुझनी चाहिए। पूरे शहर की अग बुझ गई तो फिर राजे अदली ने उन्होंने माफ़ करता छड़ता ही, तो हीर जी रांझे नूं दित्ती गई। तो वो फिर जरा ना जी रांझे ने लैके चला गया, तो फिर वो कैदों ने जहर दे दी हीर को, तो हीर मर गई। दोस्तों अब मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये भी हीर रांझे से मंसूब की जाती है। दोस्तों सामने ये आपको ब्रिज सा नज़र आ रहा होगा, ये उसी दौर का है जब हीर रांझा यहाँ आए थे। और लोगों का कहना है कि हीर जो है यहाँ बैठ के कपड़े धोया करती थी, कि यहाँ से पता नहीं दरिया गुजरा करता था या कोई नाला वगैरह नदी वगैरह गुजरा करती थी, यहाँ पानी हुआ करता था और यहाँ बैठ के वो कपड़े धोया करते थे। ये चेक करें, ये यहाँ से शुरू होकर वो एंड तक आपको नज़र आ रहा होगा। ये उनकी निशानी मौजूद है यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस ब्रिज के ऊपर जो है खाला सा बना हुआ है और उसमें से पानी गुजरता है जो आगे किसान भाई जो है अपने खेतों को लगाते हैं। ये नीचे ब्रिज नज़र आ रहा है। दोस्तों ये ज़्यादातर जो है उसी दौर का बना हुआ है, आगे थोड़ा सा जो है वो बाद में बनाया गया है, लेकिन ये सामने इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये उसी दौर का है। पहले ना जाने यहाँ से दरिया गुजरता था, कोई नदी या कोई नाला गुजरता था, ये किसी को भी कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पानी लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ से तो नहीं जा सकते। हम आगे चलते हैं, यहाँ झाड़ियाँ वगैरह भी उगी हुई हैं, शुआर गुजार जगह है। ये चेक करें दोस्तों, ये जो खाल बना हुआ है इसमें से ये खाल ज्वाइंट किया गया है, ये बाद में किया गया है। लेकिन दोस्तों ये चेक करें, ये ब्रिज जो है उसी दौर का बना हुआ है। ये चेक करें, ये ब्रिज उसी दौर का बना हुआ। इसके साथ जो है चावल की फसल लगाई हुई है, जानवरों के लिए चारा वगैरह लगाया हुआ है और यहाँ से ये ब्रिज गुज़र रहा है। कितने साल गुज़र गए लेकिन ये अभी भी कायम है। ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये चेक करें, अब ये यहाँ से एक खाल सा गुजारा हुआ है जो आगे खेतों की तरफ जाता है और फसलों को पानी लगाया जाता है। दूसरी तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इसका साइज़ चेक करें, ये जितना खाल है इतना ही ये ब्रिज हुआ करता था, या पता नहीं यहाँ भी इसका मलबा होगा, खाली ये रह गया या पता नहीं क्या हिसाब किताब है। नीचे चलते हैं और आपको इसकी दूसरी साइड चेक करवाते हैं। दोस्तों ये चेक करें, यहाँ से उसके बाकियात मौजूद हैं। ये चेक करें, ये डाट वाला ब्रिज बना हुआ था, ये ऊपर जो ईंटें लगी हुई हैं ये दोबारा लगाई गई हैं और खाल बनाया गया था। लेकिन ये इसके नीचे जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये दोस्तों उसी दौर का है। दोस्तों मज़ीद नीचे आ चुके हैं, ये नीचे झाड़ियाँ सी उगी हुई हैं। ये चेक करें, ये जो सामने ईंटें नज़र आ रही हैं ये दोबारा लगा के इसे बंद कर दिया गया है। ये सामने ये चेक करें दोस्तों, ये मेरे ख्याल से यहाँ से कोई नाला वगैरह गुज़रता होगा और यहाँ वो आके बैठा करते थे और कपड़े धोया करते थे। दोस्तों मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ हीर का पत्तन भी मौजूद था, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके ऊपर हीर रांझे का नाम भी लिखा हुआ था। इसके इर्द गिर्द का माहौल चेक करें। हम लोगों ने जो है फिल्मों ड्रामों में ही हीर और रांझे के बारे में सुना है। हम समझते हैं कि बस ये कहानियों तक महदूद है। अगर हम इसका मुतालिया करें तो इसके बहुत से सबूत हमें मिल जाते हैं जो अभी हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों यहाँ से भी चेक करें, ये आपको उसकी बाकियात नज़र आ रही होगी। ये चेक करें दोस्तों, ये मेरे ख्याल से यहाँ काफ़ी लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो गया।
न जाने उसके बाद कितने लोग आए और कितने चले गए, लेकिन उनकी ये निशानियां रह गई। फिल्मों और ड्रामों कहानियों में हीर रांझा जो है उनकी निशानी। दोस्तों आगे जाने की कोशिश करते हैं और आपको मज़ीद करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं अगर हमसे जाया गया, क्योंकि यहाँ पानी लगा हुआ है। दोस्तों ये चेक करें, ये चावल की फसल को जो है पानी लगा हुआ है। यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे नहीं जाया जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पानी लगा हुआ है। दोस्तों आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए हमें दूर दराज के इलाकों में सफ़र करना पड़ता है और बहुत सारी मेहनत की जाती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और आल पे सिलेक्ट कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।